आप सब अपने को साकार मानते हो, निराकार मानते हो। साकार और निराकार दो चीज है। साकार मानते हो तो भगवान के भक्त बनो, और निराकार मानते हो परमात्मा को पूजा करो, परमात्मा को मान लो। हमारी ये शरीर है, हमें एक शरीर मिला है, हमारी इसके अंदर क्या है? आत्मा है। हम सब एक एक आत्मा है। हम जैसे ड्रेस पहनते हैं, पोशाक पहनते हैं, उसी तरीका से हमारी आत्मा को एक शरीर मिला है। हम सब एक क्या है? आत्मा है। हम जब इस संसार से जाते हैं, आत्मा क्या होता है? इस शरीर को छोड़ के निकल जाता है। तो आप साकार मानते हो, ये शरीर रूपी को साकार मानते हो, तो वो भगवान रूपी को पूजा करो, जो हमारे अभी भगवान है साकार। और निराकार मानते हो कि कई जनों का सवाल रहता है कि भगवान जो है वो निराकार है, क्योंकि साकार बन के भगवान आए थे इस संसार में, धरित्री में। भगवान श्री रामचंद्र आए थे, हमारे भगवान श्री कृष्ण आए थे, धराधाम पे आए थे। वो क्या था? साकार होकर के आए। जो साकार मानते हो तो साकार रूपी भगवान को मानो आप, और निराकार मानते हो तो आप परमात्मा को मानो। परमात्मा का स्वरूप क्या है? निराकार है। वो एक पानी बूंद के जैसा एक स्पिरिट, एक बिंदु है, वो निराकार परमात्मा है। तो परमात्मा को मानो। एक जने ने कहा, एक भक्त ने, जब से मुझे ज्ञान हुआ तो मैं भगवान का पूजा करना बंद कर दिया, पूजा करना ही छोड़ दिया, झुकना ही छोड़ दिया। तो हमने उसको कहा कि ज्ञान नहीं था वो तो बढ़िया था, पहले ही आपके में ज्ञान नहीं था, वो सही था। ज्ञान नहीं था, सही था। जब ज्ञान हुआ वो भगवान को मानना ही बंद कर दिया, भगवान को पूजा करना ही बंद कर दिया। मैंने कहा कि जब ज्ञान नहीं था वो सही था। बोला ज्ञान होने के बाद मैंने बंद कर दिया। तो इसी तरीका से आप साकार मानते हो तो साकार रूपी भगवान को पूजा करो, और निराकार मानते हो तो निराकार परमात्मा को मानो। तो भगवान कहते हैं ये सीढ़ी लगी हुई है, 2 स्टेप का सीढ़ी लगी हुई है, सीढ़ी पे चढ़ करके ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, सब मेरे पास आ जाओ। वो जो सीढ़ी लगी हुई है, नाम और रूप, नाम और रूप का 2 सीढ़ी है। ये भव सागर से ये 2 सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ जाओ। तो कुछ लोग तो उस 2 सीढ़ी को चढ़ करके ऊपर चले गए भगवान के धाम। जो कुछ लोग चढ़ के नहीं जा पाए तो भगवान से पूछा कि इसके अलावा और क्या उपाय है? भगवान कहते हैं कि उपाय तो यही है, आपको आना है, इसी 2 स्टेप पे ये सीढ़ी लगी हुई है, ये छत के ऊपर चढ़ के आपको आना है। ये ऊपर आ जाएंगे तो मैं ही मिलूंगा। ये नाम और रूपी 2 सीढ़ी है। तो एक भक्त ने पूछा, प्रभु ये जो सीढ़ी लगी हुई है, ये जो सीढ़ी लगी हुई है सिर्फ चढ़ने का है क्या? भगवान कहते हैं जो सीढ़ी होती है चढ़ने का भी होता है, उतरने का भी होता है। चढ़ने की भी होता है, उतरने की भी होता है। तो भक्त कहते हैं प्रभु हम चढ़ के नहीं जा पाते हैं, तो प्रभु ये इस सीढ़ियों से उतर करके आप ही आ जाओ। भगवान भी नाम रूप लेकर के नीचे आ जाते हैं भक्तों के पास। इसी संसार में भक्तों के साथ आकर के रहते हैं। कभी कभी भक्तों को आनंद आता, भगवान को भी भक्तों के साथ आना, भक्तों के पास आना, भक्तों की ये भक्ति भाव को देखने के लिए, भक्तों का जो लीलाएं हैं भगवान के प्रति, भगवान भी नाम रूप को लेकर के नीचे आते हैं भक्तों के पास, उतर के भी नीचे आते हैं। इसी संसार में आपने देखा होगा भगवान आए कि नहीं आए हमारी संसार में, धरित्री में आए हैं।
तो भगवान भी आते हैं। जहां भगवान के नाम का गुणगान हो रहा हो, जहां भगवान की कथा हो रहा हो, जहां भगवान की कीर्तन हो, भगवान कहते हैं कि जहां मेरा नाम लेते हैं, जहां मेरे नाम का संकीर्तन होता है, जहां मेरी कथा होती है, जहां भीड़ होती है मेरी कथा के, मैं वही भीड़ में ही मिलता हूँ। मैं उसी जगह पर ही रहता हूँ। जहां जहां मेरी कथा होती है, जहां जहां मेरे नाम का जप होता है, मैं वहीं मिलता हूँ। हमेशा भगवान भी कहाँ पट में बंद रहना नहीं चाहते हैं। भगवान तो खुश होकर के वहीं मिलते हैं। एक व्यक्ति अपने प्रेमिका से बहुत प्रेम करता था। वो उसके बगैर देखे बगैर रह नहीं पाता था, हमेशा उसी की तरफ देखता ही रहता। ये जिसको प्रेम करता था वो हमेशा भगवान को देखती थी। तो ये बात किसी ने गोस्वामी को कह दिया। उसी जगह पे उसका जो प्रेमिका उस सत्संग में गई हुई थी, तो उसके पीछे पीछे उस व्यक्ति भी जाकर के वहां पहुंचा, और वो जो उसके प्रेमिका जो है वो सत्संग सुन रही है और अपने महाराज की तरफ देख करके बैठी हुई है, अपने भगवान को स्मरण कर रही है। और जो प्रेम करने वाला जो व्यक्ति है वो अपने प्रेमिका को देखता ही रहता। गोस्वामी को पास खबर पहुंचता है, तो गोस्वामी ने उस व्यक्ति को बहुत प्रयास किया, उस व्यक्ति नजर नहीं हटा। तो गोस्वामी ने कहा इसके जो प्रेमिका है उस प्रेमिका को भगवान के पास ले जाओ, उस प्रेमिका को लेकर के भगवान के सामने खड़ा कर दो। ये जब उसके प्रेमिका को देखेगा, देखते ही भगवान के ऊपर नजर पड़ेगा, और भगवान के ऊपर जब नजर पड़ेगा तब गोस्वामी जी ने भगवान से बहुत नम्र निवेदन करते हुए, हाथ जोड़ते हुए भगवान को कहते हैं, थोड़ा सा आपके जो सुंदरता जो रूप है, भगवान श्री रामचंद्र को कहते हैं कि भगवान आपके जो सुंदर जो चेहरा है, जो सुंदरता जो रूप है, इसके नजर आपके ऊपर पड़ जाए तो हमेशा ये इसी को ही देख करके पागल होता है। जब आपको देखेगा वो तो बलिहारी हो जाएगा, हमेशा के लिए बलिहारी हो जाएगा। तो गोस्वामी ने ऐसा सोच करके ऐसा इंतजाम कराया, उस प्रेमिका को लेकर के भगवान के सामने खड़े कर दिए। खड़े करने में उस व्यक्ति देखता रहता, देखते ही जैसे भगवान के पास लेकर के खड़े किया और उसको देखते ही भगवान के ऊपर नजर पड़ गया। भगवान की नजर पड़ते ही गोस्वामी ने भगवान को बड़ा निवेदन किए थे, और भगवान ने ऐसा सुंदर रूप ऐसा दर्शन दे दिए। वो अपना प्रेमिका को छोड़ करके ऐसा भगवान को देखता रह गया। वो हमेशा के लिए भगवान के भक्त बन गया, भगवान को देखता रहा। आज तक भी वो भगवान को देखता रहता है, आज तक ही वो भगवान के पास रह करके हमेशा भगवान को देखता रहता है। संत तो संत होते हैं, तो हर किसी का जीवन को सुधार कर देते हैं, हर किसी को मतलब जीवन में सही मार्ग दिखा देते हैं। ऐसा मार्ग दिखाते हैं जो भक्तों का भला होता है, जिसमें हमेशा संत क्या करते हैं, दूसरों का भला ही करते हैं। हमेशा साधु संत दूसरों का भला ही करते हैं। जो गोस्वामी हैं, तो गोस्वामी को किसी ने कहा कि ये ऐसा है कि लड़की को देख करके पागल हो रहा है, तो ये भगवान को दिखा दे तो इसका जीवन धन्य हो जाए, जीवन सफल हो जाए। ये भगवान को इस तरीका से देख ले। एक लड़की को, एक रूप को देख करके इस तरीका से ये पागल हो रहा। जब भगवान जब इतना सुंदर है, जब भगवान के रूप को देखेगा, भगवान का रूप दर्शन करेगा, तो ये तो कभी भूल ही नहीं सकता है। वो ऐसा गोस्वामी ने उसका जीवन का धन्य कर दी। इसी तरीका से जो साधु संत होते हैं, हमेशा जो हमारे गुरु होते हैं, वो हमेशा हमारे जीवन का सही रास्ता, सही दिशा दिखाते हैं। हमारे भविष्य को अंधेरा से उज्जवल की तरफ ले जाते हैं, अंधेरा से उज्जवल की तरफ ले जाते हैं। हमारे जीवन में कोई किसी से कुछ भी, कभी कुछ दुविधा आता है, कोई कुछ पूछना होता है, कहीं कुछ हम जीवन में अटक जाते हैं, तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, तुरंत हमें हमारे गुरुदेव के पास जाना चाहिए। आज जो हमें सुनने को मिलता है, जो हम भगवान के बारे में जानते हैं, जो भगवान के कथा सुनते हैं, वो हमारे भलाई के लिए ही सुना रहे हैं। लोभ और मोह में वो फंसते नहीं है, उनको कोई चीज कुछ भी जरूरत ही नहीं होता, उनको कुछ भी जरूरत नहीं है, किसी से लगाव नहीं होता, वो सिर्फ दूसरों का भलाई में लगते हो।